हेलो स्टूडेंट्स, ज्योति एकेडमी क्लासेस की ओर से मैं सन्नी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एक इस नई वीडियो में, जिसमें हम आज स्टार्ट करने वाले हैं फलन के ऊपर एक एक्सरसाइज। फलन के आधार पर पिछली वीडियो में हमने फलन कंप्लीट किया था, जिसके बारे में हमने पढ़ा था फलन क्या है, फलन के प्रकार क्या है और कुछ उस पर बेस्ड एग्जाम्पल किए थे। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन ये है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन f r स्टार टू r स्टार एककी तथा आच्छादक फलन है, जहां r स्टार एक ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत r स्टार को n से बदल दिया जाए जब भी सह प्रांत पूर्वतः r स्टार ही रहे, तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा? ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो इसमें यह बोला है कि r स्टार, ये r स्टार होता क्या है? r स्टार क्या होता है? शून्य को छोड़कर, इसने कहा है ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। शून्य को छोड़कर वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय होगा वो r स्टार होगा। शून्य को छोड़कर, शून्य को छोड़कर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय क्या होगा? r स्टार होगा। ठीक है, ये r स्टार होगा। इसने बोला है कि एक फलन, एक तरीके से इस एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दिए गए हैं। एक जब फलन इसने r स्टार से r स्टार लिया है, और एक जब इसने r स्टार को n से बदल दिया है, मतलब फलन बन गया है r स्टार से n में। तो मैं यहां पर दोनों लिख देता हूं। पहला क्वेश्चन ये बन गया है कि जब फलन f(x) बराबर 1/x दिया है, तब फलन जो f था वो r स्टार से r में था। और सेकंड ये बन गया है कि जब f(x) बराबर 1/x ये फलन दिया था, तो जो इसके ऊपर मैपिंग दी थी फलन की, वो r स्टार से n में दी है। जब उसने r स्टार को n में बदल दिया है तो ये n में दिया है। ठीक है, सॉरी, इसने कहा है कि सहप्रांत r स्टार ही रहे। सहप्रांत, तो सहप्रांत क्या था? सहप्रांत इधर आता है, ये r स्टार ही रहे, तो बदला क्या है इसने? n। क्या ये वाला बदला है? तो ये दो क्वेश्चन बन गए हैं। अब दो क्वेश्चनों में अब इसने कहा है कि एककी तथा आच्छादक है। अब हम चेक करते हैं कि एककी और आच्छादक है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए एककी देखते हैं, चेक करके कि ये एककी है कि नहीं है। एककी 1-1 फंक्शन, एककी क्या होता है? 1-1 फंक्शन होता है। तो 1-1 के लिए हमने बताया था कि यदि f(x1) बराबर f(x2) है, तो x1 बराबर x2 आना चाहिए यदि वह 1-1 फंक्शन है। क्या है? 1-1 फंक्शन है। तो मैंने क्या बोला है कि यदि f(x1) बराबर f(x2) है, तो x1 बराबर x2 आना चाहिए। तो f(x1) के लिए 1/x1 हो जाएगा और f(x2) के लिए 1/x2 हो जाएगा। यदि हम इनका व्युत्क्रम करते हैं, उल्टा करते हैं, तो x1 बराबर x2 आ जाएगा। तब हम कह सकते हैं कि यह फलन एककी फलन है। क्या है? एककी फलन है। अब इसने बोला है कि आच्छादक भी दिखाना है कि है या नहीं। अब देखते हैं हम आच्छादक के लिए हमने क्या बताया था कि यदि आच्छादक के लिए हमने क्या बताया था? ऑन टू फंक्शन, कि यदि f(x) बराबर y है, तो y के प्रत्येक मान के लिए x की वैल्यू
उस सेट में डिफाइन करनी चाहिए जिस पर फलन दिया है। मैंने क्या कहा कि यदि एफ एक्स बराबर वाई है तो y के प्रत्येक मान के लिए x की वैल्यू, जो यहां से x आएगा, x की वैल्यू इस सेट में आनी चाहिए, इस सेट से आनी चाहिए। तो fx की वैल्यू क्या दी है? 1/x। तो 1/x बराबर y, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1/y। तो वही मैं दोबारा बोलता हूं कि y के प्रत्येक मान के लिए x की वैल्यू r स्टार से आनी चाहिए। तो एग्जांपल के तौर पर मैं लेता हूं कि यदि y की वैल्यू, कुछ भी ले सकते हैं, r से r में दिया था तो r में से कुछ भी वैल्यू उठाओ, जहां r सेट क्या होता है? -∞ से +∞ तक जो सेट होता है वो रियल वैल्यू का सेट होता है। वो सेट क्या होता है? रियल वैल्यू का सेट होता है। तो यदि मैं y बराबर 1 लेता हूं तो 1/1 के लिए तो 1 तो r में आएगा। तो y बराबर अगर मैं 2 लेता हूं तब हम देखते हैं x बराबर क्या आता है। x बराबर 1/2 आता है। क्या 1/2 r में बिलोंग करता है? क्या 1/2 r में बिलोंग करता है? यस, ये R में बिलोंग करता है, ये R में बिलोंग करता है। तो जब ये R में बिलोंग करता है तो हम कह सकते हैं, यदि मैं y की वैल्यू 3 लेता हूं, यदि मैं y की वैल्यू 3 लेता हूं तो 1/3 आ जाएगी x की वैल्यू। तो 1/3 भी R में बिलोंग करता है, क्योंकि R, जो R सेट होता है वो -∞ से 0 सहित +∞ तक होता है। लेकिन इनमें जैसे 1, -1, -2 भी आएंगे, 1, 2 भी आएंगे। अब इनके बीच में अनेकों नंबर्स आएंगे, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.33, 1.54, इस टाइप से बहुत सारे नंबर्स में सब नंबर्स इसमें आएंगे। रूट में भी आएंगे, रेशो में भी आएंगे, में सब नंबर्स रियल नंबर से आएंगे। तो इसलिए 1/2 r से आएगा, 1/3 भी r से आएगा, 1/5 भी r से आएगा, ये सब वैल्यू। तो हम कह सकते हैं कि y के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अर्थात यह फलन अछादक फलन है। यह फलन क्या है? अछादक फलन है। तो हम इस तरीके से देखते हैं कि कोई भी फंक्शन दिया है और उस फंक्शन पर कोई जो मैपिंग दी है वो एककी है या अछादक है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन देखते हैं, इसी का पार्ट है, केवल इसने क्या किया है? रियल नंबर को नेचुरल नंबर से एक्सचेंज कर दिया है। तो इसमें एककी और अछादक कैसे चेक करेंगे? तो एककी देखते हैं सबसे पहले। इसमें सेम है। अगर मैं यहां पर fx1 बराबर fx2 लेता हूं, मैं रफली करा देता हूं क्योंकि ये बिल्कुल टिक तो इधर आएगा। जैसे मैं क्या करता हूं कि fx1 बराबर, चलो मैं पूरा ही करा देता हूं सिस्टमेटिक तरीके से, कि यदि fx1 बराबर fx2 है तब क्या होगा? fx1 के लिए इसकी वैल्यू 1/x1 और fx2 के लिए इसकी वैल्यू 1/x2 आ जाएगी। तो 1/x1 बराबर 1/x2 आ जाएगी। यहां से x1 बराबर x2 आ जाएगी जब इनका व्युत्क्रम किया जाएगा। तो x1 बराबर x2 है, अतः यह फलन क्या है? एक एककी फलन है। क्या है? एक एककी फलन है।
इसी प्रकार हम देखते हैं आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए क्या हो जाएगा, यहां पर नेचुरल नंबर से कोई सेट आएगा। जैसे मैं देख बोलता हूं आच्छादक के लिए ऑन टू के लिए क्या होगा कि यदि एफ एक्स बराबर वाई है और एफ एक्स की वैल्यू 1/x दी हुई है, तो 1/x बराबर वाई हो जाएगा और यहां से x बराबर क्या हो जाएगा 1/y। अब मैं कहता हूं कि y के प्रत्येक मान के लिए x की वैल्यू इस n में, न कि r में, इस n में डिफाइन होनी चाहिए। तो देख लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। यदि x बराबर 3 लेता हूं, तब कुछ भी ले सकते हैं, हमें लेना है कहां से, रियल नंबर से, और लाना है किसमें, नेचुरल नंबर में। अगर नेचुरल नंबर में आ रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, ये ऑन टू फंक्शन होगा। तो क्या होगा, तो यहां से सॉरी y बराबर लेना है, y की वैल्यू लेनी है, तब जाके x की वैल्यू मिलेगी। तो y बराबर 3 लिया है, तब x बराबर क्या आएगा 1/3 आएगा। तो क्या 1/3 नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, नहीं करता। नेचुरल नंबर में केवल 1 2 3 4 5 इस टाइप के एलिमेंट्स इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक बिलोंग करते हैं। तो 1/3 नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा। इसी प्रकार अगर मैं y की वैल्यू 4 लेता हूं तो 1/4 भी नहीं करेगा, 1/5 भी नहीं करेगा। कुछ भी ले सकते हैं, अगर मैं माइनस की लेता हूं तो माइनस की भी नहीं करेगी, -1/2 आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि y के प्रत्येक मान के लिए, y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। अतः यह फलन आच्छादक फलन नहीं होगा, आच्छादक फलन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में इसने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में 5 पार्ट दिए हैं, सब एक जैसे है। जैसे इसमें कहा है कि निम्नलिखित फलनों को एककी तथा आच्छादक गुणों की जांच कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि f(x) बराबर x² द्वारा प्रदत्त एक फलन दिया है n से n में। तो इसे देखना है, इसकी जांच करनी है कि क्या ये फलन एककी तथा आच्छादक है। तो अब देख लेते हैं क्या दिया है। पहला क्वेश्चन ये दिया है कि f(x) बराबर x² द्वारा प्रदत्त एक फलन n से n में दिया है। तो देख लेते हैं क्या दिया है। एक फलन दे दिया f(x) बराबर x², और फलन कैसे दिया है, फलन दिया है n से n में, n से n में। n सेट क्या होता है, नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। ये पॉजिटिव नंबर क्या होंगे, नेचुरल नंबर का सेट होगा। तो इसके लिए हमें देखना है, सबसे पहले एककी देखते हैं। एककी के लिए क्या करना है, एककी के लिए 1 1 फंक्शन के लिए देखते हैं कि यदि f(x1) बराबर, सेम वही वर्क करना है जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, क्वेश्चन नंबर 1 में, कि यदि f(x1) बराबर f(x2) है, तो x1 बराबर x2 यहां से अगर आता है तो हम कह सकते हैं कि यह फलन एक एककी फलन होगा। तो f(x1) के लिए ये x1² हो जाएगी इसकी वैल्यू, और f(x2) के लिए f(x2) की वैल्यू f(x2)² हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि f(x1)² बराबर f(x2)²।
तो x1 बराबर x2 स्क्वायर, x1 बराबर x2 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि x1 बराबर x2 है, इसीलिए क्योंकि x1 बराबर x2 है, इसीलिए यह फलन एककी फलन है, एककी फलन है। अब इसी तरीके से हम देखते हैं आच्छादक। आच्छादक क्या होता है, देखते हैं आच्छादक में क्या कहता है। आच्छादक ऑन टू वही है ऑन टू कि यदि fx बराबर y है तो y के प्रत्येक मान के लिए x का मान उस सेट में आना चाहिए जिस पर फंक्शन डिफाइन करना है, हमें देखना है। तो मैं क्या कहता हूं कि यदि fx बराबर y है तो fx की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर y होगा। तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, y की पावर 1/2, या हम कह सकते हैं कि x बराबर हो जाएगा √y। अब हम यहां से देखना है कि क्या y के प्रत्येक मान के लिए x नेचुरल नंबर में आ रहा है। यदि आता है तो हम कह सकते हैं कि एक आच्छादक फलन है। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है कि माना y बराबर कुछ भी ले सकते हैं, नेचुरल नंबर से होना चाहिए। तो y बराबर हम ले लेते हैं 2 लेते हैं, तब यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2। क्या √2 नेचुरल नंबर में डिफाइन करता है, बिलोंग करता है? नहीं, √2 नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता। अगर मैं यहां y की वैल्यू 3 लेता हूं तो √3 भी नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता। मैं कह सकता हूं कि नेचुरल नंबर का अंडर रूट या वर्गमूल नेचुरल नंबर में डिफाइन नहीं करता। इसलिए हम कह सकते हैं कि y के प्रत्येक मान के लिए क्या कह सकते हैं कि y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अर्थात यह फलन आच्छादक फलन नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि क्या फलन आच्छादक है या नहीं है। इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट दिया हुआ है कि fx बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त एक फलन दिया है z से z में। इसे दिखाना है क्या यह फलन एककी है, क्या आच्छादक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 और दिया है, क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट कि fx बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त, अब की बार जो फलन दिया है वो r से r में दिया है, और हमें दिखाना है कि क्या ये फलन और ये फलन क्या एककी या आच्छादक है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दोनों सेम है, लेकिन यहां पर क्या है, केवल सेट चेंज कर रखा है। जो वैल्यू लेनी है हमें अलग अलग सेट से लेनी है। तो सबसे पहले हम इसे देखते हैं कि यहां पर क्या कहा है, एक फलन दिया है fx बराबर एक्स स्क्वायर, और यहां पर इसने जो फंक्शन लिया है वो z से z में लिया है। कैसे लिया है, z से z में लिया है। और जो दूसरा क्वेश्चन, तीसरा पार्ट दिया है, तीसरे पार्ट में फंक्शन लिया है r से r में। जो फंक्शन f
x बराबर एक्स स्क्वायर है, इसके लिए जो फलन फंक्शन लिया है वो कहां से लिया है, और से आर में लिया है, और से आर में लिया है। दोनों क्वेश्चन सेम है। अगर मैं इसकी कंपेयर इससे करता हूं तो बस यहां पर इंटीजर्स है और यहां पर रियल नंबर है। फर्क क्या है मैं बताता हूं आपको। तो इसके लिए पहले हम देखते हैं कि एककी, सबसे पहले हम देखते हैं एककी। एककी फलन के लिए हमने बताया था कि यदि fx1 बराबर fx2 है तो x1 बराबर x2 यदि आता है तो हम क्या कह सकते हैं कि वह फलन एककी फलन होगा। तो क्या होगा, यदि fx1 बराबर fx2 है तो fx1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 स्क्वायर, और fx2 की वैल्यू x2 स्क्वायर। हमने आपको बताया था, अगर नहीं किसी को पता है तो मैं बता देता हूं कि जो z होता है, z सेट क्या होता है, z में वे सब वैल्यू आ जाती है पॉजिटिव और नेगेटिव विद जीरो, जीरो सहित। पॉजिटिव भी आ जाती है माइनस इन्फिनिटी से -3, -2, मैं यहां पर ले लेता हूं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक ये सब वैल्यू आ जाती हैं। बस यहां पर और यहां पर फर्क क्या है, रियल नंबर की जो रियल नंबर होते हैं उनका सेट भी सेम होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी। लेकिन इसमें एक और चीज है, क्या है कि जो यहां नंबर्स के बीच में नंबर्स दिए हुए हैं जैसे 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 या 2.5, 2.63, इस टाइप के जितने भी है या रूट में है या फिर रेसो में है, वे सब नंबर्स आर में बिलोंग करते हैं लेकिन वे जेड में बिलोंग नहीं करते। इसीलिए ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। अब देखते हैं जेड के लिए, देखते हैं। अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू इसमें बिलोंग करती है, इसलिए x1 बराबर यहां प्लस माइनस x2 आ जाएगा, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। अब x1 बराबर तो x2 आ गया। आप एकदम देखते ही ये मत कह देना कि ये तो 1 1 है, ऐसा नहीं है। हम यहां सिस्टमेटिक तरीके से देखते हैं कि क्या x1 बराबर x2 एक्चुअल में है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए। तो हम एग्जांपल देखते हैं कि यदि, या बोल सकते हैं कि माना यदि मैं x1 की वैल्यू 2 लेता हूं तब f(x) की जगह 2 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 4। और मैं x2 की वैल्यू -2 लेता हूं क्योंकि इसमें 2 और -2 दोनों बिलोंग कर रही है, डिफाइन हो रही है, तो f -2 की वैल्यू -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4। तो यहां पर हम देखते हैं कि दो अलग अलग वैल्यू का, दो अलग अलग मानों का प्रतिबिंब एक ही बन रहा है, मतलब 2 का प्रतिबिंब 4 और -2 का भी प्रतिबिंब 4। तो ये एककी फलन नहीं है, यहां पर क्या हो गया, ये द्वि एककी हो गया। तो हम कह सकते हैं क्योंकि दो अलग अलग मानों के लिए एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है, इसलिए यह फलन एककी फलन नहीं है, एककी फलन नहीं है।
इसी तरीके से हम देखते हैं कि नंबर 2 देखते हैं, क्या ये एककी तो नहीं है। अब देखते हैं हम आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए क्या होगा, अब देखते हैं हम आच्छादक के लिए। आच्छादक ऑन टू, हमने बताया था ऑन टू के लिए कि एफ एक्स बराबर वाई के लिए, वाई एफ एक्स बराबर वाई है, यदि एफ एक्स बराबर वाई है तो वाई के प्रत्येक मान के लिए एक्स के मान उस सेट में डिफाइन होने चाहिए जिस पर फंक्शन डिफाइन करना है। हमने क्या बोला कि यदि एफ एक्स बराबर वाई है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर, और यहां पर क्या होगा y, तो यहां से x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, y की पावर 1/2, या हम बोल सकते हैं क्या, x बराबर अंडर द रूट y। यहां पर भी प्लस माइनस आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि z में प्लस और माइनस दोनों ही साइन डिफाइन होते हैं, माइनस में भी वैल्यू मिलती है और प्लस में भी वैल्यू मिलती है। तो अब हम देखते हैं कि क्या y के प्रत्येक मान के लिए x के मान z से आ रहे हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल यहां पर क्या लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं वैल्यू जो कि z से है। हम लेते हैं कि माना y बराबर, सपोज दैट 2 ही ले लेते हैं जैसे यहां पर दिया है, y बराबर 2 लेते हैं तो यहां पर x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर द रूट 2। ठीक है, तो क्या अंडर रूट 2 जेड में डिफाइन होता है, क्या जेड में बिलोंग करता है, अंडर रूट 2 जेड में बिलोंग नहीं करता, जेड में बिलोंग नहीं करता। तो यदि मैं यहां y की वैल्यू कुछ और भी लेता तब भी अंडर द रूट वाली वैल्यू z में बिलोंग नहीं करती। हम कह सकते हैं कि y के प्रत्येक मान के लिए हम कह सकते हैं, इसलिए y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। यह हम कह सकते हैं कि पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिलता, विद्यमान नहीं है, तब भी एक ही बात है। इसलिए यहां पर लिखते हैं अतः, या चलो कुछ भी ना लिखो तब भी काम चल जाएगी, y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, इसीलिए यह आच्छादक फलन नहीं है, इसलिए यह आच्छादक फलन नहीं है, अब ये क्वेश्चन था, ये जेड से जेड के लिए था। ऐसे मैंने एक क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है, ये इसका थर्ड पार्ट दिया हुआ है कि यहां पर जो फलन है वो r से r में है। अब यहां पर एक चीज आपने नोटिस की होगी कि यदि मैं एककी की कंडीशन लेता हूं, यहां पर 1 1 की कंडीशन लेता हूं, तो 1 1 में आपने एक चीज नोट की होगी कि यदि fx1 बराबर fx2 है तो x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर, ऐसे ही होगा तो x1 बराबर प्लस माइनस x2 आएगा। क्यों, क्योंकि रियल नंबर में भी प्लस माइनस डिफाइन होते हैं, यहां वैल्यू माइनस में भी मिलती है और प्लस में भी मिलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह फलन R टू R में यह फलन एक एककी फलन है।
सॉरी 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 हम कह सकते हैं कि यह फलन एककी फलन नहीं है। क्यों? क्योंकि दो वैल्यू से एक पर इमेज मिलती है, या दो अवयवों का प्रतिबिंब एक ही अवयव पर मिलता है। यहां पर भी ऐसे ही मिलेगा। हम अगर यहां पर 2 और -2 लेकर चलते हैं, क्योंकि 2 और -2 इसमें भी मिलता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सेम हो जाएगा, ये एककी नहीं होगा, एककी एककी नहीं होगा। ठीक है, आप करके देखना, यदि नहीं हुआ तो आप कमेंट करना, कमेंट सेक्शन में आपका रिप्लाई 100% मैं दूंगा। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं एक नंबर डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, आप जो भी प्रॉब्लम है आप उसमें शेयर कर सकते हैं, जो भी आपको सॉल्यूशन चाहिए वो मिलेगा। तो ये एक एककी फलन नहीं होगा। इसी तरीके से मैं अगर आच्छादक की बात करता हूं, आच्छादक की बात करता हूं, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन के लिए भी ये कंडीशन सेम चलेगी। कैसे चलेगी? कि यदि fx बराबर y है तो fx की वैल्यू x² यहां पर भी x² है, तो x² बराबर y होगा, और x बराबर प्लस माइनस, क्योंकि प्लस माइनस प्लस में भी वैल्यू मिलती है और माइनस में भी वैल्यू मिलती है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर द रूट y। लेकिन अब की बार क्या होगा, यहां पर x की वैल्यू क्या मिली है, प्लस माइनस अंडर द रूट y। ये जिस कारण से आच्छादक नहीं है, ये उस कारण से आच्छादक तो नहीं है, लेकिन कारण इसमें दूसरा है। क्या कारण होगा इसमें? कारण होगा, मैं एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल क्या होगा कि एग्जांपल क्या होगा कि x माना y बराबर 2 लेते हैं, y बराबर 2 लेते हैं, तब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर द रूट 2। और अंडर द रूट 2 हमेशा रियल नंबर में बिलोंग करती है, रियल नंबर में बिलोंग करती है। तो इस कंडीशन से तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि y बराबर यदि मैं -2 लेता हूं, क्योंकि इसमें माइनस नंबर भी बिलोंग करते हैं, तो -2 लेने पर अब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्या क्रिएट होती है? तब x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस अंडर द रूट -2। जब अंडर रूट के अंदर माइनस आता है तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस आने से वह नंबर डिफाइन नहीं होता, वह नंबर नॉट डिफाइन होगा, क्या में, रियल नंबर में। इसमें डिफाइन नॉट डिफाइन होगा रियल नंबर में, तो ये रियल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि y के प्रत्येक मान के लिए सेम वही होगा। क्या होगा कि y के प्रत्येक मान के लिए पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, इसलिए यह फलन आच्छादक फलन नहीं होगा, या यह फलन आच्छादक फलन नहीं है। बात समझ गए? तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन थर्ड था, इसका फोर्थ और फिफ्थ पार्ट सेम दिया हुआ है। फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में दिया है कि फोर्थ पार्ट में देखते हैं पहले कि fx बराबर x³ द्वारा प्रदत्त f जो फलन है n से n में क्या है, डिफाइन कर रखा है। और इसी प्रकार इसका जो लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है, वो कह रहा है कि fx बराबर x³ द्वारा प्रदत्त एक फलन जो z से z में डिफाइन है, हमें दिखाना है कि क्या ये एककी या आच्छादक है। तो मैं इन्हें दोनों को एक साथ लेकर चलता हूं, जैसे पिछले क्वेश्चन लेकर चला था। तो चलते हैं, पहले क्वेश्चन में क्या दिया है फोर्थ पार्ट में कि fx बराबर x³ और फंक्शन वहां पर भी सेम है। यहां पर जो फलन दिया है वो n से n में डिफाइन किया है, और यहां पर भी fx बराबर
fx बराबर एक्स क्यूब दिया है, लेकिन यहां पर जो फलन है वो z से z में डिफाइन किया है, z से z में डिफाइन किया है। जहां नेचुरल नंबर का सेट कैसा होता है कि 0 1 2 3 कुछ इस प्रकार का होता है, और यहां पर जो z होता है, यहां पर जो z होता है, नेचुरल नंबर का सेट जीरो से स्टार्ट होता है, सॉरी ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, और जो z है वो माइनस इन्फिनिटी से जीरो सहित -2 -1 0 1 2 प्लस इन्फिनिटी तक होता है, प्लस इन्फिनिटी तक होता है। तो हम कुछ इस प्रकार लेकर चलते हैं कि देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं पहले कि क्या है। हम पहले एककी के लिए देखते हैं कि हमने बोला था यदि fx1 बराबर fx2 है, तो x1 बराबर x2 यदि आता है तो हम बोल सकते हैं कि यह फलन एक एककी फलन होगा, यह फलन एक एककी फलन होगा। क्या बोलते हैं कि यदि fx1 बराबर fx2 है, तो fx1 के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x1 क्यूब, और fx2 के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x2 क्यूब। तो x1 बराबर क्या हो जाएगा x2। हम कह सकते हैं अतः क्या होगा, यह फलन एककी फलन होगा, यह फलन एककी फलन है। इसी तरीके से हम अब देखते हैं आच्छादक फलन क्या होगा। आच्छादक ऑन टू में हमने कहा था कि यदि fx बराबर y है तो y के प्रत्येक मान के लिए x के मान उस सेट में डिफाइन करने चाहिए जिस पर फंक्शन डिफाइन करना है। हमने क्या कहा कि यदि fx बराबर y है तो fx की वैल्यू क्या दी गई है x क्यूब बराबर y है, तो यहां से x बराबर y की पावर 1/3 आ जाएगी। तो अब हम क्या बोलते हैं कि क्या y के प्रत्येक मान के लिए x की वैल्यू, x का मान इस n में डिफाइन करता है, इस n में बिलोंग करता है। तो अब लेते हैं कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हम समझ पाए कि ये ऐसा हो रहा है कि नहीं। एग्जांपल क्या है, माना कुछ भी ले सकते हैं, नेचुरल नंबर से होना चाहिए बस। मैं ज्यादातर 1 2 3 लेता हूं क्योंकि छोटे नंबर से और आसानी से समझ भी आते हैं। तो मैं लेता हूं कि माना y बराबर, चलो 5 लेता हूं, तब x बराबर 5 की पावर 1/3। क्या 5 की पावर 1/3 नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है? ये नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता। कुछ भी नेचुरल नंबर लेते हैं उसकी पावर 1/3 कभी भी नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि y के किसी भी मान के लिए, y के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए, मान के लिए x नॉट बिलोंग्स टू n, अर्थात यह फलन, अर्थात यह फलन आच्छादक नहीं है। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन दिया गया है। अब की बार इसमें फंक्शन सेम है लेकिन जो डिफाइन किया हुआ है वो z से z में है। यहां एककी की कंडीशन सेम होगी। क्यों होगी मैं बता देता हूं कि एककी में क्या होगा कि यदि fx1 बराबर fx2 है तो यहां पर भी fx1 बराबर x2 लिया जाएगा। तो x1 क्यूब बराबर x2 क्यूब, तो x1 बराबर x2 आएगा।
तो यहां पर भी ये फलन एककी फलन हो जाएगा। तो ये करके देखना, अगर नहीं हुआ तो कमेंट करना, हम इस क्वेश्चन को दोबारा किसी और वीडियो में ले सकते हैं। अब देखते हैं हम आच्छादक के लिए, क्या ये आच्छादक है। तो आच्छादक के लिए देखते हैं कि यदि f(x) बराबर y है, तो f(x) की वैल्यू क्या है, x³ बराबर y है, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की पावर 1/3 आ जाएगी, y की पावर 1/3 आ जाएगी। तो y की पावर 1/3 का मतलब है कि अगर y का हम कुछ भी मान रखते हैं, क्या y का कुछ भी मान रखने पर x का मान z से आ रहा है। तो हम देखते हैं किसी एग्जांपल से, एग्जांपल लेते हैं कि माना y बराबर 3 लेते हैं, तब x बराबर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1/3, 3 की घात 1/3। तो 3 की घात 1/3 जेड में हमेशा बिलोंग करती है, सॉरी, तो 3 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/3 जेड में बिलोंग नहीं करती, जेड में बिलोंग नहीं करती। अर्थात हम कह सकते हैं कि y के प्रत्येक मान के लिए, या y के किसी भी मान के लिए, ऐसे लिख सकते हैं कि y के किसी भी मान के लिए x नॉट बिलोंग्स टू z। अब की बार यहां पर क्या आएगा, z आएगा, x नॉट बिलोंग टू z। इसलिए या अर्थात यह फलन आच्छादक फलन नहीं होगा, या आच्छादक फलन नहीं है। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि y के प्रत्येक मान के लिए, y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। अर्थात यह फलन आच्छादक फलन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ 5 पार्ट्स। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है कि ये कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर x, जो x दिया है वो स्क्वायर ब्रैकेट में दिया है। स्क्वायर ब्रैकेट से क्या मतलब है, द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन f r से r न तो एककी है और न ही आच्छादक है। जहां स्क्वायर ब्रैकेट में जो x दिया हुआ है वो x से कम पर, x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है, महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। अब इसमें ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में x दिया है, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा और 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि किसी भी पॉइंट वाली वैल्यू का मिनिमम मान, जैसे मैं बोलता हूं कि 3.5 का प्रदत्त महत्तम मान, प्रदत्त महत्तम पूर्णांक क्या होगा, 3 होगा। मतलब पॉइंट के बाद कुछ भी दिया जाए उससे जो मिनिमम नंबर होगा वो उसका महत्तम पूर्णांक होगा। या मैं लेता हूं 3.235, तो यहां पर भी 3 होगा, एक कम हो, मतलब वो नंबर होगा जो भी पॉइंट्स के होंगे उससे छोटा नंबर 3 होगा। मैं लेता हूं, कुछ भी ले सकता हूं, जैसे 5.99, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, 5 होगा। मैं बोलता हूं कि 1.9999, तो यहां पर क्या होगा, 1 होगा।
अगर मैं ऐसे ही ये बोलता हूं कि -2.325 इसका महत्तम पूर्णांक क्या होगा, इससे एक छोटा, इससे एक छोटा क्या होगा, ये मत बोलना कि यहां -2 होगा, -2 से छोटा, इससे छोटा लेना है। छोटा क्या होगा, -3 होगा। क्या होगा, -3 होगा। जैसे मैं लेता हूं कि 6.25, कुछ भी ले सकते हैं। अगर मैं यहां माइनस का लेता हूं तब क्या होगा, 7 होगा। अगर मैं लेता हूं -0.121 तो यहां पर 1 होगा, क्योंकि 0 से सॉरी यहां पर -1 होगा, यहां पर क्या होगा, -1 होगा। तो इस तरीके से महत्तम पूर्णांक निकालते हैं, इस तरीके से महत्तम पूर्णांक निकालते हैं। यदि मैं इसका एक पूरे को एक फलन के रूप में दर्शाता हूं तो मैं दिखाता हूं कि अगर मैं 0 की बात करता हूं और किसी भी पूर्णांक का महत्तम पूर्णांक वे ही पूर्णांक होगा, या मैं यहां पर 6 लेता हूं तो ये 6 ही होगा, यहां पर 2 लेता हूं तो ये 2 ही होगा। किसी पूर्णांक का महत्तम पूर्णांक वो खुद नंबर होता है। अब मैं यहां पर लेता हूं, यदि मैं 0 का बोलता हूं, क्या बोलता हूं कि 0 जो होगा वो 1 का महत्तम पूर्णांक होगा। 1 से छोटा, 1 से छोटा, 1 से छोटा क्या होगा, 0 होगा, और 0 से बड़ा या 0 के बराबर भी, बराबर हो सकता है, ऐसे कह सकते हैं हम। इसी प्रकार से यदि मैं कहता हूं जो 1 है वो 2 से छोटा होगा और 1 के इक्वल या बराबर होगा, ऐसे ही 2 बोलता हूं, या मैं माइनस में लेता हूं इनको अगर मैं माइनस में दर्शाता हूं तो माइनस में कैसे दर्शाया जाएगा, तो यहां पर 0 से स्टार्ट होगा, क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा, -1 तो यहां -1 आ जाएगा। ये -1 से स्टार्ट होगा और ये -2 के इक्वल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसी प्रकार ये चलता रहेगा इनफिनिटी तक। अगर मैं पॉजिटिव में बात करता हूं तो पॉजिटिव में कैसे लेते हैं, अगर मैं 1 लेता हूं तो वो 2 से छोटा होगा और 1 के इक्वल या इससे बड़ा होगा। तो ऐसे ही लेते हैं, अगर मैं 2 लेता हूं तो या ये 3 से छोटा होगा और 2 के इक्वल या उससे बड़ा होगा। तो इसी प्रकार से ये प्लस इन्फिनिटी तक चलता है। ये होते हैं पूर्णांक, महत्तम पूर्णांक जिन्हें हम बोलते हैं। अब ये ऑर्डर्ड पेयर में भी हो सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर में कैसे हो सकते हैं वो हम आगे देखेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर में कैसे होते हैं। ऑर्डर पेयर की वैसे यहां पर जरूरत नहीं है, जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे दिए हुए हैं। अगर मैं बोलता हूं कि 0.2 क्या होगा, इससे एक छोटा ये पॉइंट हट जाएंगे तो यहां पर 0 होगा। ये महत्तम पूर्णांक है, ये आपने पढ़ा हुआ है वैसे तो, ये थोड़ा रिवीजन था। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्या बोल रखा है, तो क्वेश्चन 3 में इसने ऐसे ही बोला है, जैसे भी मैंने बोला था कि f(x) बराबर एक जो स्क्वायर ब्रैकेट में दिया है x, ये महत्तम पूर्णांक को दर्शाता है। तो यहां पर इसने बोला है कि क्या ये न तो एककी है और न ही अचादक है। अब इसे हम कैसे दर्शाएंगे, तो सबसे पहले हम एककी के लिए देखते हैं। तो एककी कैसे देखते हैं, वैसे तो आपको ग्राफ से अगर समझाता हूं, ग्राफ की वैसे जरूरत है भी नहीं, यहां पर देखते हैं कि मैं 2 अलग अलग वैल्यू लेता हूं। जैसे मैं x, यहां पर जो फंक्शन दिया था f(x) बराबर क्या दिया था, एक महत्तम पूर्णांक x के इक्वल दिया था, और इसने जो मैपिंग दी है, जो f दिया है, फंक्शन फलन दिया है, वो क्या दिया है, r से r में दिया है। तो इसलिए अब देखते हैं, यदि मैं x की वैल्यू रियल नंबर से कोई लेता हूं, जैसे 1.2 लेता हूं, तो 1.2 के लिए f 1.2 मतलब x की जगह हमने 1.2 रखा है, तो क्या आ जाएगा,
तो 1.2 का महत्तम पूर्णांक और 1.2 का महत्तम पूर्णांक, जैसे अभी मैंने समझाया है कि महत्तम पूर्णांक निकालते कैसे हैं, एक कम आएगा तो ये 1 आ जाएगा। इसी प्रकार x की और कुछ वैल्यू लेते हैं, जैसे 1.5 लेते हैं तो f 1.5 और 1.5 का महत्तम पूर्णांक भी 1 आएगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि दो अलग अलग मान के लिए प्रतिबिंब एक ही आता है या आ रहा है। 1.2 के लिए भी 1 है और 1.5 के लिए भी 1 है। तो ये 1 to 1 फंक्शन तो नहीं है, ये तो मैनी वन फंक्शन है। तो हम कह सकते हैं क्योंकि x के अलग अलग मान के लिए, अलग अलग मान के लिए, मानों के लिए प्रतिबिंब एक ही आ रहा है, प्रतिबिंब एक ही मिल रहा है, ऐसा लिखते हैं, मिल रहा है। अतः यह फलन एककी नहीं है, ऐसे देखते हैं। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं कि आच्छादक के लिए क्या देखते हैं हम। आच्छादक के लिए क्या होगा, आच्छादक के लिए क्या होगा कि हम उसमें लेते थे कि fx बराबर y लेते थे और y के प्रत्येक मान के लिए क्या होना चाहिए था, x की वैल्यू उस सेट में जिसमें हमने फंक्शन डिफाइन करना है, जिस सेट में फंक्शन डिफाइन करना है उस सेट में बिलोंग करनी चाहिए या उस सेट को डिफाइन करनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं एककी के लिए कि ये लेते हैं क्या है, पूर्णांकों के अलावा किसी वास्तविक संख्या का पूर्ववर्ती नहीं। तो आच्छादक के लिए हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि हमने क्या कहा था कि fx बराबर y के लिए, यदि fx बराबर y है तो y के प्रत्येक मान के लिए x उस सेट में डिफाइन करना चाहिए, उस सेट को डिफाइन करना चाहिए जिस सेट पर हम फंक्शन को डिफाइन करने वाले हैं। तो यदि मैं इसको ग्राफ से समझाता हूं, ग्राफ से कैसे समझाता हूं कि चलो मैंने एक ग्राफ लिया है और यहां पर क्या है, महत्तम पूर्णांक वाले नंबर है। कैसे नंबर है, 0, 1.2, 1.5, 1.5, 2, 2.5, 2.3, इस प्रकार के नंबर दिए गए हैं। चलो थोड़े बड़े से लिख देता हूं कि 0, 1.2, 1.3, 2.5 इस तरीके के नंबर दिए हैं और यहां पर भी कुछ नंबर दिए हैं। और यहां पर क्या है, रियल नंबर के सेट है। तो रियल नंबर में ये भी आ सकता है कि 1, 2, 3। अब मैं यहां पर एग्जांपल इस टाइप का इसलिए ले रहा हूं क्योंकि 1.2 का महत्तम पूर्णांक 1 आता है, 1.3 का भी महत्तम पूर्णांक 1 आता है, 1.5 का अगर यहां पर और होते हैं उनका सबका महत्तम पूर्णांक क्या आता, 1 आता। इसी प्रकार से अगर यहां पर 3 पॉइंट में कुछ चलता है, 3.1, 3.2, तो उनका महत्तम पूर्णांक 3 आएगा सबका। तो हम कह सकते हैं कि केवल पूर्णांकों के अलावा जो पूरे संख्या है, पूरे नंबर है, पूर्णांकों के अलावा प्रांत में कोई प्रतिबिंब नहीं मिलता। मैं क्या कहता हूं कि इसमें केवल हम थ्योरी से ही समझा सकते हैं कि पूर्णांकों के अलावा क्या लिख सकते हैं हम, पूर्णांकों के अलावा या पूर्णांकों को छोड़कर, ऐसा भी लिख सकते हैं, पूर्णांकों को छोड़कर प्रांत में
पूर्णांकों को छोड़कर या पूर्णांकों के अलावा प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब किसी का भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिलता, पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिलता, अर्थात यह फलन आच्छादक फलन नहीं होगा, आच्छादक फलन नहीं है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमने इसमें देखा है कि महत्तम पूर्णांक कैसे निकालते हैं। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर मोड x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f R2R न तो एककी है और न आच्छादक है। जहां मोड x बराबर है x के, यदि मोड x बराबर x के है यदि x धन या शून्य है, तथा मोड x बराबर -x यदि x ऋण है। इसने बोला है कि मोड x बराबर x तब होगा जब वो पॉजिटिव होगा और मोड x बराबर -x तब होगा जब वो नेगेटिव होगा। इसने ऐसा बोला है। अब हम देखते हैं क्या बोला इसने कि f(x) बराबर मोड x एक फलन दिया है, एक फंक्शन दिया है, और इसने वो डिफाइन किया है कैसे कि R2R में, R2R में। अब अगर मैं f(x) बराबर मोड x के ग्राफ की बात करता हूं, वैसे मैं ग्राफ की बात करता हूं, आपने पढ़ा होगा या देखा भी होगा, तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है, इस टाइप का बनता है। ये क्या है? f(x) बराबर मोड x, जहां ये इधर पॉजिटिव होगा और इधर नेगेटिव होगा। तो इसमें हम देखते हैं, यदि मैं x के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करता हूं, ये शॉर्ट मेथड भी बोल सकते हैं। अगर हमें चेक करना है कि हमने जो अपने तथ्य दिए हैं वे सही है या गलत, ये इस तरीके से भी देख सकते हैं। चलो मैं थोड़ा इस पर बाद में ही डिस्कस करूंगा, ताकि ये जो हम करेंगे काम वो देखेंगे कि सही है या गलत। तो सबसे पहले हम एककी देखते हैं। तो एककी के लिए क्या बोलते हैं? वैसे तो f(x1) बराबर f(x2) के उस तरीके से करते हैं, लेकिन अगर मैं नंबर से करता हूं, नंबर से कैसे करता हूं, f(x) बराबर मोड x, ये फंक्शन कैसे लिखा जाता है, ये फंक्शन कैसे लिखा जाता है, इसका मतलब है कि ये x होगा, क्वेश्चन में बोला है कि ये जब होगा जब x पॉजिटिव होगा। क्या होगा? ये पॉजिटिव का मतलब है कि x ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा। x पॉजिटिव का मतलब तो ग्रेटर देन बड़ा ही होगा ना 0 से। और x नेगेटिव कब होगा? जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, बराबर तो नहीं होगी, बराबर इसमें आ चुकी है। तो ये है। अब मैं देखता हूं कि x की कोई अलग अलग वैल्यू उठाता हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेता हूं मैं कि x बराबर यदि मैं 2 लेता हूं, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डिफाइन कर रहे हैं, तो x बराबर 2 के लिए f(x) एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर के लिए f(2) क्या आएगा? 2 आएगा। या हम कह सकते हैं कि f(x) की जगह हम 2 रखेंगे तो मोड 2 आएगा, और मोड का मतलब हमेशा बाहर पॉजिटिव निकलता है। इसी तरीके से यदि मैं x की वैल्यू -2 लेता हूं, तो f जब मैं x की जगह -2 रखता हूं तो यहां पर मोड -2 आएगा, और मोड का मतलब है कि बाहर निकल करके पॉजिटिव आएगा, बाहर निकल करके पॉजिटिव आएगा। तो यहां से हम ऐसा देख रहे हैं कि x के किन्हीं दो अलग अलग मानों के लिए उनका प्रतिबिंब एक ही पॉइंट पर मिलता है, एक ही पॉइंट पर मिलता है। तो हम कह सकते हैं
कि यह फलन, हम कह सकते हैं कि x के दो अलग अलग मानों के लिए उनका प्रतिबिंब एक ही पॉइंट पर मिलता है, ऐसा लिख सकते हैं कि x के अलग अलग मानों के लिए उनका प्रतिबिंब एक ही अवयव पर मिलता है। अतः यह फलन एककी फलन नहीं है, एककी फलन नहीं है। अब हम देखते हैं आच्छादक के लिए क्या देखते हैं। हमें पता है, यहां पर देख भी रहे हैं कि किसी भी वैल्यू के लिए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, प्रत्येक वैल्यू के लिए हमेशा जो निकल करके आ रही है वो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। क्या आ रही है? पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। मतलब यहां पर नेगेटिव वैल्यू कोई भी जिक्र नहीं है। तो हम ऐसा कह सकते हैं आच्छादक के लिए, यहां आच्छादक के लिए क्या कह सकते हैं कि जो हमारी ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, उन ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का कोई भी प्रतिबिंब हमें नहीं मिलता। ऐसा लिख भी सकते हैं कि चूंकि ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का प्रांत में कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिलता है। अतः यह फलन आच्छादक भी नहीं होगा, आच्छादक भी नहीं है। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब जैसे मैं बात कर रहा था कि ये शॉर्ट तरीके से भी देख सकते हैं कि 1 है कि नहीं है, एककी है कि नहीं है। यदि मैं x के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करता हूं और वो लाइन यदि उस ग्राफ को केवल एक पॉइंट पर कट करता है तो वह फंक्शन 1 फंक्शन होगा। तो मैंने लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन में इस ग्राफ को एक यहां पर कट किया है, एक यहां पर कट किया है, तो ये द्वि एककी फलन होगा, न कि एककी फलन होगा। क्योंकि x की दो अलग अलग वैल्यू के लिए y का मान एक ही मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यह फलन एककी फलन नहीं होगा। इसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि